सभी दर्शकों को नमस्कार। जैसा कि हमारे द्वारा आपको ये बताया गया था कि ये जो चैनल है ये पूर्णतः सात्विक है और अपने धर्म यानी सनातन धर्म को समर्पित है। जो भी मित्रगण सनातन धर्म में रुचि रखते हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने इष्ट मित्रों को सब्सक्राइब कराने के लिए प्रेरित करें। मैं एस्ट्रोलॉजर संजीव चतुर्वेदी आगरा से हूं और आप सबको कुछ आध्यात्मिक और कुछ ज्योतिषीय समीकरणों से बने हुए वीडियोस लेकर आपके सामने प्रस्तुत रहा करूंगा। मेरे वो मित्रगण जो अपनी कुंडलियों को लेकर सशंकित हैं, शंका में रहते हैं, उनके हेतु मैंने ये सोचा कि उनके कम से कम एक प्रश्न का उत्तर मैं अपने वीडियो के माध्यम से दिया करूंगा। मित्रों, मैंने इस वीडियो को आप देखिए, आपको पता चलेगा कि किस प्रकार आप मुझे अपने प्रश्न लिख के भेज सकते हैं। उनमें मुझे आपकी क्या क्या डिटेल्स चाहिए होंगी मैंने सारा कुछ जो नीचे पट्टी आ रही है उस पर लिख छोड़ा है। मैं आपको ये बताता चलूं कि आप जो भी मेरी आवश्यकताएं हैं उनको आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज दीजिएगा। मैं यथासंभव आपके प्रश्नों का उत्तर दिया करूंगा। मित्रों, आज मैं एक ऐसा विषय लेकर प्रस्तुत हुआ हूं जिससे कि आप लोग अनभिज्ञ हैं, आप लोगों को पता नहीं है, आप ऐसा कार्य करते हैं जिससे कि मृत आत्मा को परेशानी होती है। वो कार्य क्या है और उन कार्यों को नहीं करना चाहिए, इसी के ऊपर इस वीडियो का निर्माण हुआ है। मित्रों, जन्म एवं मृत्यु अटल है, इसको कोई भी नहीं टाल सकता। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अकाल मृत्यु, तो अकाल मृत्यु जहां तक मैं समझता हूं होती ही नहीं है। मृत्यु और जन्म ये सबसे पहले विधाता ने लिख रखे हैं और वो स्वयं अपने हाथों में रखते हैं। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जब हमारे बीच का कोई भी मन प्रेमी बीमार हो जाता है, अस्वस्थ हो जाता है, उसका अंत समय परिवार वालों को दिखाई देने लगता है तो वो बहुत सारे पूजा पाठ कराने लगते हैं उसकी जीवन रक्षा के हेतु। मित्रों, जीवन रक्षा, प्राण रक्षा करने का अधिकार इस जगत में सबको है। सब अपनी प्राण रक्षा के लिए कोई भी कार्य कर सकते हैं, उससे मना नहीं किया जा सकता। लेकिन मैं जो आपको स्थितियां बता रहा हूं उसके अनुसार मैंने स्वयं भी पाया कि किसी व्यक्ति को हॉस्पिटलाइज कर दिया गया, अस्वस्थ था, उसके अंत समय की जो स्थितियां हैं वो सामने आ गई। ऐसी स्थिति में परिवारजनों ने वेद मंत्रों का सहारा लिया कि मेरा जो मरीज है, पेशेंट है, जो जिंदगी और मौत से लड़ रहा है, वो वेंटिलेटर पे है, उसकी प्राण रक्षा के अनुष्ठान करके प्राण रक्षा हेतु उन्होंने वेद मंत्रों का जप किया। मित्रों,
हमारे शास्त्र और वेद ये कहते हैं कि हमारे वेद मंत्रों में बहुत ही बल है। अब जब हम योग्य ब्राह्मणों से अनुष्ठान कराते हैं तो ऐसी स्थिति में जो वेद मंत्र हैं उनकी ताकत से प्राण जीवात्मा में रहते हैं, जीव के अंदर रहने की पूरी चेष्टा करते हैं और जो विधि का विधान है यानी मृत्यु वो अटल है। यमराज आत्मा को अपनी ओर खींचते हैं। इस खींचतान के अंतर्गत मैंने ये पाया कि जो मरीज है, जो मृतातुर है, जो मृत्युशैया पर लेटा हुआ है, उसको अपार और असहनीय कष्ट देखा है। आपका मन प्रेमी है, पारिवारिक सदस्य है, आपका उसके प्रति स्नेह अवश्य होता है और होना भी चाहिए, किंतु मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि जब आपको अपने स्नेही का अंत समय दिखाई देने लगे, देखिए मैं फिर कहने जा रहा हूं कि आपके वेद मंत्रों से कुछ भी हासिल नहीं होना, केवल और केवल आपके जो मृतातुर व्यक्ति पड़ा हुआ है उसको कष्ट देना है, क्योंकि मृत्यु अटल है। अगर उसकी आई नहीं है तो वो मृत नहीं होगा और अगर उसकी आ गई है तो वो जिंदा नहीं रह सकता, उसको मरना ही होगा। वेद मंत्रों से केवल और केवल आप उसके कष्टों को बढ़ा रहे हैं। तो मित्रों, आपकी समझ में ये बात आई होगी कि आप अपने इष्ट जन को अपार कष्टों से मुक्ति हेतु तो ऐसा कोई भी कार्य न करें कि वो मृतातुर हो और आप कोई जीवन रक्षा या प्राण रक्षा हेतु अनुष्ठान करें। आप अनुष्ठान के अलावा और कार्य कर सकते हैं। अच्छे डॉक्टरों को दिखाइए, अच्छे हॉस्पिटल्स को दिखाइए। आप बहुत सारी पद्धतियां हैं उपचार की, उनका सहारा ले सकते हैं, लेकिन इस बात से आप बिल्कुल समझ लीजिएगा कि जब भी आप मृतातुर व्यक्ति के जीवन हेतु कोई भी अनुष्ठान करेंगे तो उसके प्राण तो हरे जाएंगे यमराज के द्वारा, लेकिन उसमें उसको बहुत पीड़ा होगी। उस पीड़ा से बचाने हेतु मेरा आप लोगों से ये आग्रह है कि आप ऐसा कदापि ना करें कि अपने स्वजन को कष्ट दें। आज ये बात तो हुई, इसके अलावा अब चूंकि मैं ज्योतिष में महारत रखता हूं तो उसके ऊपर भी मैं प्रत्येक वीडियो में चर्चा अवश्य करूंगा। तो आज हम वार्तालाप करते हैं कुंडली के ऊपर। ये जो कुंडली है, कुंडली के जो बीच का ऊपर वाला भाग है, इसको लग्न बोला जाता है। इस लग्न से जातक यानी कि जिसकी भी कुंडली है उसको ज्योतिष की भाषा में जातक बोला जाता है। इस लग्न भाव से जातक के रूप, रंग, चेहरा, स्वभाव, इन बातों का विश्लेषण किया जाता है। एक योग्य व्यक्ति इस भाव का गणना करके, इस भाव की गणना करके इस नतीजे पर पहुंचता है कि जातक का स्वभाव कैसा होगा, जातक का चेहरा कैसे होगा, जातक की काया कैसी होगी, जातक निरोगी रहेगा अथवा नहीं रहेगा। मित्रों, जो ज्योतिष शास्त्र के अंदर सबसे पहली राशि है उसका नाम है मेष। मेष राशि में जो लग्न के स्वामी यानी मेष राशि के जो स्वामी होते हैं वो होते हैं मंगल देव। मंगल देव सौर मंडल में सेनापति का अधिकार रखते हैं, यानी सारे ग्रहों में उनको सेनापति बोला जाता है।
सौरमंडल में पृथ्वी के बाद मंगल देव का चौथा स्थान है। मंगल सूर्य से 22 करोड़ 40 लाख किमी की दूरी पर है। इसका व्यास 6860 किलोमीटर यानी 6860 किलोमीटर है और अपने परिभ्रमण मार्ग पर 689 यानी 689 दिन में सूर्य की एक परिक्रमा मंगल देव पूरी कर लेते हैं। इनके भ्रमण की गति 45 दिन में 20 अंश या ऐसे भी कह सकते हैं कि 1.5 दिन में 1 अंश तक ये अपनी जगह से भ्रमण कर जाते हैं। इनका गुरुत्व हमारी पृथ्वी के गुरुत्व के 10वें भाव के बराबर है। जिस प्रकार हमारी पृथ्वी के इर्द गिर्द चंद्रमा घूमता है, इसी प्रकार मंगल के चारों ओर 2 चंद्रमा घूमते हैं। मंगल के पास 2 चंद्रमा हैं। मंगल जब पृथ्वी के निकटतम होता है, क्योंकि ये अंडाकार स्थिति में घूमते हैं मंगल देव, तो जब ये पृथ्वी के निकटतम होता है तब पृथ्वी से इसकी दूरी 9.8 यानी 9.8 करोड़ किमी की होती है। उस समय यह लाल मण के समान चमकता हुआ दिखलाई देता है और इसका अध्ययन भी उसी समय सुगम होता है। तो मित्रों, आज हमने जो आपको बताया है आप उसका अनुसरण करते रहेंगे और आगे हमारे वीडियोस पे बने रहेंगे। आप अपने मित्रों को, बच्चों को इस चैनल के लिए प्रेरित करिए कि वो इस पर अपना समय व्यतीत करें। आगे हम अच्छे विषयों पर चर्चा करते रहेंगे और वीडियो के उत्तरार्ध यानी जब समाप्ति की ओर वीडियो जाया करेगा तो हम आपके प्रश्नों के उत्तर दिया करेंगे। इसी के साथ हम आपसे विदा चाहेंगे। आपका आने वाला दिन शुभ हो। नमस्कार। जय सिया राम।